आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का। इसमें पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग के विषय में आज हम समझेंगे। तो यह पाठ 1 है और यह पाठ्य पुस्तक है हमारी सृजन संस्कृतम। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पढ़िए और समझिए। तो अकारांत शब्द, जिन शब्दों का उच्चारण करने पर अ की ध्वनि निकलती है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत शब्द। जैसे शिक्षकः, बालकः, सिंह, गजः, सूर्यः, चंद्रः, मेघः, अश्वः आदि। तो इनका अंत अ से होता है, अंत में अ आता है, इसीलिए कहलाते हैं अकारांत। अब देखिए यहाँ पे तीनों वचनों में दिए गए हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वस्तु के लिए एक वचन, दो वस्तुओं के लिए 2 वचन और बहुत सारे लोगों के लिए बहुवचन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए छात्रः। छात्रः अर्थात एक छात्र, छात्रो अर्थात 2 छात्र, छात्राः अर्थात अनेक छात्र। वानरः, वानरः अर्थात एक वानर, वानरो अर्थात 2 वानर, वानरः अर्थात अनेक वानर। मयूरः अर्थात एक मोर, मयूरो अर्थात 2 मोर, मयूरः अर्थात अनेक मोर। अब देखिए पुल्लिंग में सर्वनाम। तो सर्वनाम किस प्रकार से होते हैं? तो यहाँ पे तीनों वचनों में है, ये एक वचन, बहुवचन और द्विवचन और बहुवचन। तो सबसे पहले देखिए सर्वनाम कौन कौन से हैं। तत्, इदम, एतत्, किम। तो हिंदी में देखिए तत् वह, इदम यह, एतत् यह, किम कौन क्या। अब देखिए एक वचन में स वह, तो वे दोनों, ते वे सब, अयम यह, इमो ये दोनों, इमे ये सब, एषः यह, एतो ये दोनों, एते ये सब, क कौन, को कौन दोनों, के कौन सब। तो ये क्या है? तीनों वचनों में है। अब देखिए कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द। शिक्षकः शिक्षक, नृपः राजा, कृषकः किसान, वृद्धः बूढ़ा, शोचिकः दर्जी, रजकः धोबी, अश्वः घोड़ा, वृषभः बैल, गजः हाथी, सिंह शेर, भलूकः भालू, कुकुरः कुत्ता, बिडालः बिल्ली, मूषकः चूहा, नकुलः नेवला, मकरः मगरमच्छ, मडूकः मेंढक, मत्स्य मछली, सुकः तोता, काकः कौवा, कपोतः कबूतर, दीपकः दिया, घटः घड़ा, तालः ताला। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये हैं हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है वाक्य। तो वाक्य क्या है? एषः कः अस्ति, यह क्या है। एषः छात्रः अस्ति, यह छात्र है। छात्रः किं करोति, छात्र क्या करता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। छात्रः किं पठति, छात्र क्या पढ़ता है। छात्रः पुस्तकं पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए ये तो हमारा एक वचन में था, अब है हमारे द्विवचन में। एतो को स्तः, ये 2 कौन हैं। एतो मयूरः स्तः, ये 2 मयूर हैं। मयूर अर्थात मोर हैं। मयूरः किं कुरुतः, मोर क्या करते हैं। मयूरः नृत्यतः, 2 मोर नाचते हैं। मयूरः कुत्र नृत्यतः, 2 मोर कहाँ नाचते हैं। मयूरः वने नृत्यतः, 2 मोर वन में नाचते हैं। ये हमारे क्या हो गए? द्विवचन, यानी कि 2 लोग। यहाँ पे क्या है? 2 हैं। अब है बहुवचन। एते के सन्ति, ये सब क्या हैं। एते कपोतः सन्ति, ये सब कबूतर हैं। कपोतः किं कुर्वन्ति, कबूतर क्या करते हैं या क्या कर रहे हैं। कपोतः उड्यन्ति, कबूतर उड़ रहे हैं। कपोतः कुत्र उड्यन्ति, कबूतर कहाँ उड़ रहे हैं। कपोतः आकाशे उड्यन्ति, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। तो सब कबूतर कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर का क्या है? शब्द अर्थ। तो शब्द अर्थ में क कौन, किम क्या, पठति पढ़ता है, स्तः है 2, नृत्यतः नाचते हैं, के कौन, उड्यन्ति उड़ते हैं, अस्ति है, करोति करता है, को कौन 2, कुरुतः करते हैं, वनेः वन में, सन्ति है, आकाशे आकाश में। तो इस प्रकार से क्या थे? ये हमारे शब्द अर्थ हैं। अब देखिए नीचे आगे के एक्सरसाइज। चित्र के
सही नाम के सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बिडालह, तो बिडालह है तो बिडालह पे निशान लगा दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए कुकुरह मूषकः, क्या है ये, तो ये मूषकः है तो मूषकः पे लगा दिया। अब देखिए क्या है ये, काकः मत्स्यः, तो ये मत्स्य है तो मत्स्य पे निशान लगा दिया। अब ये क्या है, कपोतः, तो कपोत पे निशान लगा दिया। ये क्या है, पिकः कुकुरः मंडूकः, तो ये मंडूकः है तो मंडूकः पे लगा दिया। अब देखिए ये क्या है, गजः, तो गजः पे निशान लगा दिया। तो पहले में हमने क्या लगाया, बिडालः, दूसरे में मूषकः, तीसरे में मत्स्यः, चौथे में कपोतः, पाँचवें में मंडूकः और छठे में गजः। तो अब देखिए आगे क्या एक्सरसाइज है। अब देखिए सही मिलान कीजिए। छात्रः पठति, अश्वः धावति, मयूरः नृत्यन्ति, बालको क्रीडतः, सिंहः गर्जन्ति। तो ये क्या है, इनकी क्रियाएं हैं, यानी कि जो ये कर रहे हैं उसके साथ हमने मिलान कर दिया। अब देखिए उदाहरण देखकर रिक्त स्थान भरिए। तो ये एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। बालकः बालको बालकः, गजः गजो गजः, मूषकः मूषको मूषकः, एषः एतो एते, कपोतः कपोतः कपोतः। अब है यहाँ पर चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। वानरः, मयूरः, 2 गज हैं तो गजो, बहुत सारे कबूतर हैं तो कपोतः। अब देखिए उचित पद चुनकर वाक्य पूरे करें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से पद लेने हैं। और गजः गच्छति, बालको गच्छतः, ये वचन के अनुसार है। गजः एक वचन, गच्छति, बालको द्विवचन, गच्छतः, छात्र द्विवचन, गच्छतः, कृषका बहुवचन, गच्छन्ति, वृद्धा बहुवचन, गच्छन्ति, सिंह एक वचन, गच्छति, भल्लुकः द्विवचन, गच्छतः, कुकुरः बहुवचन, गच्छन्ति। तो इस प्रकार से आज हमने ये पाठ पढ़ा। तो आज हमने पढ़ा है अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको संस्कृत के और भी पाठ ऐसे ही मिलते रहें। और थोड़ा सा सहयोग दिखाइए, क्योंकि नया चैनल है। यदि आप सहयोग दिखाएंगे तो चैनल अच्छे से चलेगा और आप तक और अच्छे से पाठ पहुँचेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।